औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ अकरम और बच्चों आज फ़िज़िक्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनमें से जो ज़्यादातर सवाल हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे और आप 50+ मार्क्स लेंगे इंशाल्लाह 60 में से। 86 पेज पर है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन। दोनों ब्लॉक में जो दी हुई हैं डेफिनेशंस ये याद करनी है। इसके बाद और ये दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एडिशन ऑफ फोर्सेस की इसके नीचे ही 86 पेज पर दी हुई डेफिनेशन है, वो ब्लॉक वाली कर लेनी है याद। इसके बाद 87 पेज पर है हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन, या इसका मेथड आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का भी आ सकता है। तो आपने इसका सेकंड पैराग्राफ है हेड टू टेल रूल का जो टॉपिक है, इसमें टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स एज फर्स्ट वेक्टर, एग्जांपल वेक्टर ए दी ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी सच दैट इट्स टेल coincides with the head of the first vector A। इसके बाद निचला पैराग्राफ लिखना आपने, नो ड्रॉ आ वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ वेक्टर ए द फर्स्ट वेक्टर वाइल इट्स हेड इज एट द हेad of vector B the last vector। Vector R represents the resultant vector completely in magnitude and direction। पेज 88 पर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक में लिखी हुई ये आपने करनी है और इसके नीचे इक्वेशन लिख लेनी है एक, F = Fx + Fy। पेज 90 पर रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन आपने लिखनी है, अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इफ द distance between the pairs of particles of the body do not change by applying a force then it is called a rigid body। इसके बाद 90 पेज पर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन है, नीचे लिखी हुई इसी के, कंसीडर a rigid body rotating about a line, the particles of the body move in circle with their centers at lying on this line। This line is called the axis of rotation of the body। टार्क की डेफिनेशन है नीचे 90 पेज पर ब्लॉक में लिखी हुई, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। लॉन्ग में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में आएगा तो इसकी ये सारी एग्जांपल भी आपने लिखनी है, शॉर्ट में है तो खाली इसकी यही लिखनी है डेफिनेशन। और पेज 91 पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, टार्क = F × L और इसका ऐसा ही यूनिट है न्यूटन मीटर, ये भी लिखना है। ये तो मैंने आपको बारहा बताया हुआ है कि किसी भी डेफिनेशन का अगर फार्मूला या यूनिट है वो साथ लिखना आपने। और ये एग्जांपल लिखने के बाद अगर टार्क लॉन्ग में आता है तो मोमेंट आर्म के जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये भी आपने इसके साथ लिखना और नेक्स्ट पेज पर भी इसका हिस्सा है कुछ, वो भी लिखना है 92 पेज पर। फिर मोमेंट आर्म की डेफिनेशन 91 पेज पर, मोमेंट आर्म, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स, शॉर्ट में आएगा। नेक्स्ट पेज 92 पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की डेफिनेशन ब्लॉक में लिखी हुई है, ये आपने याद कर लेनी है। इसके बाद 94 पेज पर सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ब्लॉक में लिखी है, ये कर लेनी याद, जो सारी की सारी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी ब्लॉक वाली याद कर लेनी है। इसके बाद 95 पेज पर प्लम लाइन की डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग इट rests along the vertical direction due to its weight acting vertically downward। इसके बाद पेज 97 पर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, ब्लॉक में लिखी हुई, ये आपने याद कर लेनी है। और फिर कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखें और इसकी कंडीशंस लिखें।
तो कंडीशंस आपने लिखनी है सारी, और अगर खाली शॉर्ट में आता है तो फिर कंडीशंस कैसे लिखनी है। फर्स्ट कंडीशंस, अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। तो इसके साथ लिख लेना है मैथमेटिकली सिग्मा एफ इज इक्वल ज़ीरो। और इसके एग्जांपल में लिख लेना अ बॉडी लाइंग ऑन अ टेबल, अ फ्लाइंग एरोप्लेन, अ क्लॉक हैंगिंग ऑन अ वॉल, अ फैन हैंगिंग ऑन अ सीलिंग। इस तरह के कोई सी भी आप डेफिनेशन इक्विलिब्रियम की एग्जांपल लिख सकते हैं। 99 पेज पर इसकी सेकंड कंडीशन है, ये आपने लिखनी है लास्ट वाला पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू दिस अ बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टार्क एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो, मैथमेटिकली सिग्मा टा इज इक्वल ज़ीरो। इसके बाद स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम 100 पेज पर है। ये तीनों की तीनों आप लॉन्ग में आ सकती हैं, तो सारी लिखनी है, इनकी एग्जांपल भी दे देनी है डेफिनेशन लिखने के बाद। और अगर शॉर्ट में है तो सिर्फ ब्लॉक्स में जो डेफिनेशन दी हुई है ये वाली आपने इनकी लिखनी है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। तो 105 पेज पर प्रॉब्लम्स हैं इसकी न्यूमेरिकल्स 4.2, 4.3, 4.5, 4.9। ये बच्चों थे चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह उम्मीद है इनमें से 100% जो है वो आएंगे क्वेश्चंस। मेहनत से याद करें, उस्ताद का अदब ज़्यादा से ज़्यादा करें, वालिदैन की खिदमत करें, वालिदैन की दुआएं लें, बड़ों की दुआएं लें, छोटों से प्यार करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। थैंक यू।